हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हमारा रेशियो का सेकंड लेक्चर है। तो अगर आप सीधे इस वीडियो पे आए हो तो पहले लेक्चर जो 1 है वो देखना है भी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जितना भी बेसिक है आज की क्लास का वो सारा उसके अंदर इंट्रोडक्शन कराया हुआ है। तो वो क्लास देख के उसके बाद इस क्लास में आना है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहाँ पे आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के लिंक पे क्या होगा अभी, जो बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा होगा सारा, वो सारा का सारा PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी जो भी कोई आपको कुछ जानकारी देनी होगी, इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो करना है क्या, अभी आपने डिस्क्रिप्शन से जाना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो देखो भी स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करनी है अभी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो 5.25 लीटर टू 0.25 सेंटीलीटर, ठीक है। अभी तो करना है क्या, अभी आपने यहाँ पे ये देखो, ये लीटर है और ये सेंटीलीटर है, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो हम करेंगे क्या, तो हम लीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भी कल वाला आपको डायग्राम याद होगा क्या, पहले होता है किलो लीटर, है ना, किलो लीटर, किलो लीटर, उसके बाद हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर के बाद डेका लीटर, लीटर, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको लीटर से सेंटीलीटर पे जाना है तो आप हर एक स्टेप के बाद 10 से गुणा करते हैं। तो देखो भी लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो 100 सेंटीलीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 100 सेंटीलीटर होता है, 100 सेंटीलीटर। तो 5.25 लीटर में कितना होगा, तो 5.25 लीटर में कितना होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 5.25 को 100 से गुणा किया, तो मैंने कल बताया था कि जितनी जीरो है डेसिमल उतनी डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 2 5 के बाद लग जाएगा, तो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये आ जाएगा 525 सेंटीलीटर, पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, 525 सेंटीलीटर। अब लेना है रेशियो, ये भी सेंटीलीटर है, ये भी सेंटीलीटर है। अब देखो ध्यान से, तो 525 का रेशियो लेना है किसके साथ में, 0.25 के साथ, सही है अभी इतनी बात। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे आप डेसिमल हटाते हो तो क्या होता है अभी, डेसिमल, तो डेसिमल हटाते हो तो डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 25/100, तो कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो आपका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 525 रेशियो 1/4, ये आ गया। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा लो। तो जब 2 फ्रैक्शन रेशियो में हो, है ना, तो सिंप्लीफाई करने के कई तरीके हैं कि जहाँ तो 1 और 4 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, है ना, कितना आएगा स्टूडेंट्स 4। देखो ध्यान से, जैसे मैं कहूँ 525 है, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो जो एलसीएम है उसको गुणा कर दो दोनों साइड, एलसीएम कितना आ गया 4, तो गुणा कर दो 4 से। क्यों, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि रेशियो लेंगे तो सेम से 4 से 4 कट ही जाएगा। बोलो भाई, जैसे मान लो कोई नंबर है 2:3 है, अब ये तो आपस में कट नहीं रहा, तो अगर मैंने अपनी मर्जी से 4 से इसको गुणा कर दिया, 4 से इसको गुणा कर दिया, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, कोई फर्क पड़ेगा, आएगा तो वही। तो रेशियो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। अब 4 से गुणा करोगे तो 500 चौके कितना होता है 1000, और 25 चौके कितना होता है 100, 1000 और 100 कितना हो गया 1100। रेशियो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। तो हमारा जो राइट आंसर आया स्टूडेंट्स वो 1100 रेशियो 1 आ गया। कितना आ गया 1100 रेशियो 1। तो 1100 रेशियो 1 कहाँ पे अभी, 1100 रेशियो 1, 1100 रेशियो 1। तो इसको कर लो डी ऑप्शन को, 2100 नहीं है यहाँ पे 1100, तो 1100 रेशियो 1, ये डी ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लेके करो, जब 2 फ्रैक्शन दे रखी हो, आगे आएंगे टाइप, ऐसी टाइप आएगी फ्रैक्शन वाले, हम स्पेशल टाइप है रेशियो उसकी फ्रैक्शन की, ठीक है ना, तो उसकी स्पेशल टाइप है तो वो भी करेंगे हम आगे। बट यहाँ पे जब 2 फ्रैक्शन दे रखी हो तो आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी काम चल जाएगा। मेरी बात पहले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, मान लो 525 रेशियो 1/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भी 4 को इससे गुणा किया 1100, रेशियो 1 एकम 1, दैट इज आंसर। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जब फ्रैक्शन में आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। जैसे मैं कहूँ 2/3 रेशियो 3/5 है, तो सोचना नहीं है, गुणा कर दो, अभी 5 दूनी 10, 3 3 9, ये आंसर आ गया,
ठीक है ना। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा 1100:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इतना कर लो नोट, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 666, छठवां क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द रेशियो निकालना है। 875 पैसे और 10 रुपये हैं। तो देखो कल हमने इस चीज़ का डिस्कस किया था कि रुपये को पैसे बना लो। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये में कितने होंगे, 1000। तो 1000 पैसे, तो भी 875 पैसे ही है। और 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10 रुपये में कितने, 1000 पैसे, तो 1000। सही है। अभी अब कैंसिल करो भी, किसके पार्टे पे काटे, 25 पे उड़ा के देखो, 25 पे, तो 25 के पार्टे पे काटोगे तो 25 तिया 75, 25 तिया 75। अब 87 में से 75 गया, कितना बच गया अभी, 12, और ऊपर से उतर गया 5, 125। फिर 25 पंजे 125, और 25 के पार्टे पे गया 25 चौके 100, 40। तो देखो 25 के पार्टे पे काट दिया तो 3540 आ गया। अब फिर ये कैंसिल हो रहा है किसके पार्टे पे भी, 5 के पार्टे पे, तो 5 पे गया भी 5 7 35, दैट इज आंसर 5 8 40, तो 7:8, दैट इज योर आंसर। ठीक है। अभी बोलो भाई, मेरी बात पल्ले पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 7:8। ठीक है अभी, कर लो फटाफट नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। देखो 7 ग्राम का 1.33 किलोग्राम के साथ, तो भाई किलोग्राम को ग्राम बना ले, तो ये बड़ी यूनिट है ना, तो इसको ये बनाना आसान है। तो भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो बताओ भाई 1.3 है ना, इसको इधर 1.33 kg, इसमें कितने ग्राम होंगे, तो भाई 1.33 को 1000 से गुणा कर दो। अब बताओ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट आगे चला जाएगा, 3 डिजिट। ये डेसिमल है, 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 2 डिजिट तो है ही, 1 डिजिट और चाहिए, तो वो क्या लग जाएगी, 0। ये आ गया आपका ग्राम, 1330 ग्राम। ठीक है अभी 1330 ग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम और 330 ग्राम। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। अब देखो ध्यान से, अब कह रहे हैं कि 7 ग्राम का रेशियो निकालना है 1330 ग्राम के साथ, 1330, तो पूरा पूरा कट जाएगा। 1 7 पे गया 7 एकम 7, और ये 7 पे गया 7 एकम 7, और 7 निम 63, और 1 0, तो 1:190। तो 1:190 है कोई, नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, नन ऑफ दिस। ठीक है अभी 1:190 आ जाएगा, कितना, 1:190। ठीक है अभी करो नोट फटाफट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि 0.13 मिलीलीटर टू 0.0143 लीटर। देखो भाई बताओ लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो होता है लीटर होता है, लीटर के बाद आता है आपका डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। तो भाई 10 गुना ये हो गया, 10 आगे करोगे तो 10 गुना और करोगे 100, और 10 गुना और करोगे तो 1000। तो लीटर से मिलीलीटर पे जाओ, कितना गुना आ गया, 1000। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है भाई। ठीक है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ भी अपना जो टेलीग्राम का चैनल है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सारा, ये सारा आपको PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे सीधा डायरेक्ट वहाँ पे नोट कर सकते हो। कई बार होता है ना क्लास में समझते रहते हैं और बाद के अंदर लास्ट में नोट कर लेते हैं, तो आपको नोट मिल जाएगा सारा कुछ। सही है ना, वैसे आप समझते जाओ वैसा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो मुझे बताओ कि 0.0143 लीटर के अंदर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 0.0143 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपको देखो सर 1000 का मतलब 3 जीरो है, तो डेसिमल 3 डिजिट आ जाएगा, 1 2 3, मतलब ये आएगा 14.3 मिलीलीटर। सही है अभी 14.3 मिलीलीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है अभी, इसका रेशियो इसके साथ लेना है, तो 0.13 का रेशियो लेना है अभी किसके साथ, 14.3 के साथ। तो लोगे आप इसका डेसिमल हटाओगे तो ये आएगा 13/100, रेशियो 143/10।
तो किसका एक डी छोड़ के पॉइंट लेगा तो पॉइंट में 10 आ जाएगा, और यहाँ 2 डी छोड़ के लेगा तो पॉइंट में क्या आ जाएगा भाई ये। तो रेशियो में क्या होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसा होता है कि ऊपर वाले से कैंसिल होता है, नीचे वाले से कैंसिल, तो 0 से 0 कट जाएगा और 13 के पार्ट पे पूरा कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 11 पे कट जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये आ गया स्टूडेंट्स 1/10 रेशियो 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और 10 इंटू 11, 11 10 जा 110। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 1/110। ठीक है अभी 1/110, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। होगा ना क्लियर? ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है, नीचे वाले से, तो 0 से 0 कट गया और ये 13 से कट गया 11 पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 एकम 1 और 10 गुणा 11 110, तो 1/110 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फटाफट नोट करो, फिर करते अगला क्वेश्चन। देखो भी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइप 2 स्टार्ट हो गई हमारी, टाइप 1 कंप्लीट हो गई, अब टाइप 2 स्टार्ट हो गई भी। टाइप 2 में क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ किन्नू एंड जिन्नू इज 8:9। क्या कह रहा है अभी, हिंदी वाले भी समझ लेना ध्यान से, है ना, दोनों विषय में बता देता हूँ कि किन्नू और जिन्नू की आयु का जो अनुपात है वो 8:9 है। ठीक है अभी, किन्नू और जिन्नू की आयु का जो अनुपात है वो 8:9 है। इफ़ जिनूज एज इज़ 54 ईयर्स, ये कह रहे यदि जिन्नू की उम्र 54 साल है, 54 ईयर्स है, तो कह रहे किन्नू कितने साल का होगा, है ना, किन्नू कितने साल का होगा। देखो भी ध्यान से, ये दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं, पहले डिटेल बता देते हैं फिर शॉर्टकट। ठीक है अभी देखो ध्यान से, अगर मान के कहूँ कि एक किन्नू है एक हमारा जिन्नू है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो किन्नू कितने का है 8 का, जिन्नू कितने का है 9 का, ये अनुपात दे रखा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि किन्नू की उम्र 8x है और जिन्नू की उम्र 9x है। ठीक है ना, दोनों का x क्यों लगाया, क्योंकि दोनों सेम नंबर था, तभी तो वो कट के 8:9 बना है। जैसे मान लो x की वैल्यू 5 है तो 8 5 40 और 9 5 45, तो इसमें एक चीज़ सेम है वही तो कटी है ना, 5 के पड़े पे 5 8 40, 5 9 45, तो जो सेम चीज़ होती है वही तो कटती है, तो x कट जाएगा तो 8:9 रह जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे यहाँ x ले लिया यहाँ y ले लिया तो फिर तो कटेगा ही नहीं, दोनों में सेम नंबर होगा तो ही तो कटेगा ना। ये देखो ध्यान से, अब किन्नू कितने की है 8x की, जिन्नू कितने की है 9x की, और यहाँ पे जिन्नू की उम्र 9x है और यहाँ पे जिन्नू की उम्र कितनी 54। इसका अर्थ ये है कि 9x की जो वैल्यू है वो 54 साल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 54/9, तो 9 के पार्ट पे कट गया, अभी 9 6 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किन्नू की, तो किन्नू की वैल्यू कितनी 8x है, तो x की वैल्यू 6 है, तो 8x की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा कर देंगे 6 से, क्योंकि 8x, ठीक है, अभी किन्नू की उम्र 8x है, 8x, x की वैल्यू कितनी 6, तो 8 6 48, तो किन्नू कितने साल की 48 साल की, कितने साल की 48, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अभी बी ऑप्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट हो गया, सही है इतनी बात, बी ऑप्शन हो गया राइट। बाकी देखो अभी शॉर्टकट क्या है, किन्नू और जिन्नू, एक किन्नू है एक जिन्नू है, तो किन्नू और जिन्नू का रेशियो 8:9, तो भी x मारने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कह लो जिन्नू कितने साल के हैं, और रेशियो में 9 की है, एक्चुअल में कितने के 54 की, इसका तो 9 की वैल्यू दे रखी है 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 9 की वैल्यू 54 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 से भाग कर देंगे, तो 9 6 54, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। 9 की वैल्यू 54 रिप्रेजेंट करा दो सीधा, क्योंकि यहाँ पे जिन्नू 9 की है और यहाँ जिन्नू 54 की है, इसका 9 रिप्रेजेंट करा है 54 को, तो 9 रिप्रेजेंट करा है 54 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 6 को, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 8 की वैल्यू कितनी आई 6 × 8, यूनिटरी मेथड लगा दिया, 6 8 48। बोलो भाई सिंपल है, कई बार हम करते हैं भी 9 पेन 54 रुपये की है, तो 1 पेन कितने का आएगा 6 का, यूनिटरी मेथड है कि 9 पेन 54 की है तो 1 पेन कितने का आएगा 6। अगर 1 की वैल्यू पता चल गई, उसके बाद जितने की पूछिए 5 की 7 की 10 की 12 की 13 की 20 की 25 की, है ना, जिसकी भी पूछिए, मेन तो ये होता है 1 यूनिट सबसे मेन होता है रेशियो के अंदर, 1 यूनिट, 1 यूनिट तक अगर आप पहुँच गए तो समझो आपने जंग जीत ली। ठीक है, अभी जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई इसका मतलब आपने पूरी लड़ाई जीत ली। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 6 48, दैट इज आंसर। किन्नू कितने साल की 48 साल की, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, डिटेल भी करवा दिया, एक समान की शॉर्टकट भी करवा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बस पूछो ही ना। जैसे पिछला सवाल किया था वैसे ही है। अब एक्स उक्स नहीं मानेंगे भी, डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे पेपर के अंदर कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक्स मान के मैंने करवा दिया आपको डिटेल। अब एक जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि एग्जाम में कैसे करेंगे। एक ए है एक बी है, तो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है उम्र का, 13:11 है ना। एक्स माने तो मान लो 13x 11x, सही है ना। तो ये चीज़, बाकी एक्स होते बेवफा है तो हम एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी तो 13:11 हो गया, सही बात है अभी, क्या बात है, यही बात है। देखो ध्यान से, तो ए और बी का अनुपात है भाई 13:11। तो कह रहे ए की उम्र 52 साल है, ए की उम्र कितनी है 52 साल, तो यहाँ ए कितना है 13, रेशियो में ए कितना है 13, एक्चुअल में ए कितना है 52। इसका मतलब ये हुआ कि 13 की वैल्यू कितनी है 52, तो 13 की वैल्यू 52 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 4 आ गई भाई। 13 चौके 52 तभी तो 52 जाएगा, 13 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 52 को। मैं कहूँगी ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 13 से भाग कर दो 52 को 13 से, तो बताओ भाई 13 चौके 52। तो बस एक यूनिट तक पहुंचना जरूरी है, वैसे भी एक यूनिट तक पहुंच गए तो मैं कह रहा हूँ सारी लड़ाई जीत ली आपने। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, 13 की वैल्यू 52, ए की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू 4 तो 11 की वैल्यू कितनी, 11 गुना 4 44, तो बी की उम्र 44 ईयर्स है, तो 44 बोले तो ए ऑप्शन, 44 बोले तो ए ऑप्शन। बस सिंपल ही है, फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डालू एंड मल्लू इज 19:12। इफ द स्पीड ऑफ मल्लू इज 84 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ डालू। देखो भी कितना प्यारा नाम है, डालू और मल्लू दो भाई हैं, ठीक है। अभी तो मल्लू की स्पीड है अभी 84 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि डालू की स्पीड क्या होगी भाई, जमा घटिया सवाल है। कैसे, एक डालू है एक मल्लू है, एक डालू है एक मल्लू है, तो डालू और मल्लू की कितनी है अभी रेशियो 19:12। तो यहाँ पे मल्लू कितने की है 12 की रेशियो में, और यहाँ कितने की अभी मल्लू 84 की है ना, तो 84, तो 12 की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 84, तो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 84 को, हाँ कि ना। तो 12 की वैल्यू 84, तो ए की वैल्यू कितनी, तो 84 को 12 से भाग कर दो, 12 7 84, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 7, तो ए की वैल्यू 7 आएगी, तो 19 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 19 गुना 7, 19 7 कितना होता है 133, 133 नहीं होता अभी, 19 नया 171 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 9 9 से 81, 1 8 करी, 9 1 9, 9 और 8 7, ठीक है भाई। तो 100, ये क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। एक यूनिट के लिए कितने 7 हैं, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 से, तो 19 गुना 7 कितना होता है 133, 133, ठीक है भाई। क्योंकि एक यूनिट के लिए 7 है ना, हमने 9 से गुणा कर दी, ठीक है ना, ये बात है, क्या बात है। तो एक के लिए 7 है, तो 7, एक के लिए 7, 19 के लिए कितनी, 19 गुना 7 133 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो हमारा डालू है ना, डालू प्यारा सा डालू, उसकी स्पीड कितनी है 133 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी है 133 किलोमीटर पर आवर। तो फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन कर लिए हमने, अगला 12वें क्वेश्चन पे आते हैं अभी, फटाफट नोट करो भाई। कर दियो, हाँ स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 5:8 है। अभी देखो ध्यान से, एक ए है प्यारा सा, एक प्यारा सा बी है, इनका रेशियो कितना है इनकम का, इनकम का रेशियो 5:8 है, कितना है अभी 5:8। तो क्या कह रहे हैं कि इफ़ बीज इनकम इज 40,000, बी की इनकम कितनी है 40,000, यहाँ बी की इनकम कितनी है 8 है, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 40,000 को। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, तो 40,000 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अभी 8 5 40, तो 5,000। अब एक यूनिट की वैल्यू निकाले तो कुछ भी कर सकते हो आप, तो 8 के लिए 40,000, तो ए की वैल्यू कितनी 5,000, तो ए की वैल्यू 5,000, तो 5 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि फाइंड द एज इनकम, ए की इनकम, तो ए की वैल्यू 5 है, 5,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 गुना 5,000, तो कितनी होगी स्टूडेंट्स 5 गुना 5,000 25,000, 5 5 25, 25,000, ठीक है अभी। तो ए की इनकम कितनी आ गई 25,000, कहाँ पे आई 25,000, सी ऑप्शन, ठीक है अभी सीजी है। 8 के लिए 40,000, ए की वैल्यू 5,000 आ गई, तो ए के लिए 5,000 आ गई, तो 5 किलो निकालनी है हमें, तो 5 गुना 5 25,000, ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है अभी, ए और बी का वेट दे रखा है 9:13। इफ़ द वेट ऑफ ए 16 kg लेस देन बी। कह रहे ए का जो वेट है वो बी से 16 किलोग्राम कम है। भाई रेशियो में क्या है, रेशियो में ए और बी का रेशियो वेट दे रखा है 9:13। ए का वेट 9 है, बी का रेशियो 13 है, सॉरी बी का वेट 13 है। तो कह रहा है कि ए का जो वेट है वो बी से 16 किलोग्राम कम है। एक्चुअल में 16 किलोग्राम कम है, वो तो रेशियो दे रखा है, एक्चुअल में 16 किलोग्राम कम है। तो कह रहा है कि बी का वेट बताओ। देखो ध्यान से, एक ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ए की वैल्यू कितनी है अभी 9, बी का वेट कितना है 13। तो वो कह रहा है कि एक्चुअल में ए का जो वेट है ना, ए का वेट है वो बी से 16 किलोग्राम कम है, लेस देन 16 kg। ठीक है ना, ए का जो वेट है वो एक्चुअल में 16 किलोग्राम कम है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में 16 किलोग्राम कम है, रेशियो में कितना कम है ये बताओ। रेशियो में बी से कितना कम है ये बताओ। तो अगर बी का 13 है तो ए का कितना है 9 है, कितना किलोग्राम, कितना कम है, कितना यूनिट कम है 4 यूनिट कम है। बोलो भी यही बात है, ए का वेट बी से कितना कम है 4 कम, एक्चुअल में कितना कम है 16 किलोग्राम। तो रेशियो और एक्चुअल का रिप्रेजेंट ही तो कराना है। अगर बी का वेट दिया होता तो 13 से रिप्रेजेंट करा देते, अगर ए का वेट दिया होता तो 9 से रिप्रेजेंट करा देते। और अब हमें जो 16 किलोग्राम दे रखा है वो ए और बी का डिफरेंस दे रखा है। बोलो भाई 16 किलोग्राम दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ए और बी के वेट का डिफरेंस दे रखा है कि भाई ए का वेट जो है बी से 16 किलोग्राम कम है, एक्चुअल में कितना कम है 16 किलोग्राम, और रेशियो में कितना कम है, बी का 13 है, 9 का ए का 9 है, तो कितना कम है 4। तो 4 यूनिट तो रिप्रेजेंट करिए 16 किलोग्राम को। बोलो हाँ कि ना। भाई ये 13 है, ये 9 है कितना कम है 4, एक्चुअल में कितना कम है 16। तो रेशियो में 4 कम है, एक्चुअल में 16 किलो है, तो 4 की वैल्यू 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की, तो 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ गई 4 किलोग्राम। बोलो भी हाँ कि ना, 4 किलोग्राम। अब 1 यूनिट के लिए 4 किलोग्राम आ गई, तो एक का वेट कितना होगा, तो 1 की वैल्यू 4, तो 9 की वैल्यू कितनी, तो 4 गुणा 9 36, तो ए का वेट होगा 36 किलोग्राम। बी का वेट कितना, ए की वैल्यू 4, 13 की वैल्यू कितनी, 13 गुणा 4 52, तो बी का वेट आ गया 52 kg। अब बताओ भी इससे कितना कम है, ये 16 किलोग्राम है कि नहीं है, ठीक है ना। ए का वेट बी से 16 किलोग्राम है कि नहीं है, तो है, सिंपल है। पूछा क्या है, बी का वेट है, तो बी का वेट कितना है 52 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सोफा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी कोशिश, उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अभी फटाफट नोट कर लो इतना। देखो अभी स्टूडेंट्स बताओ कैसे करेंगे। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शूज़ एंड क्लोथ इज़ 11:18। मतलब कि जूते और कपड़े का रेशियो कितना है भाई, जूते और कपड़े का रेशियो कितना है 11:18। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ शूज़ एंड क्लोथ इज़ 29,000। ये कह रहा है कि भाई दोनों का, मतलब शूज़ और क्लोथ दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 29,000 है। भाई दोनों कुल मिला के कितने का खरीद रहा है 29,000 का। तो कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ शूज़, कि शूज़ कितने के होंगे। तो देखो ध्यान से, शूज़ को ऐसे मान लेता हूँ और क्लोथ को सी मान लेता हूँ। ठीक है, अभी तो उनके जो कॉस्ट का रेशियो है, प्राइस जो है उनका किस रेशियो में 11:18 में। ठीक है, अभी इनका प्राइस कितना है, अभी प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है अभी 11:18। मतलब अगर शूज़ 11 का है तो क्लोथ कितने का है 18 का। और टोटल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कॉस्ट शूज़ और क्लोथ की कितनी है 29,000। तो एक्चुअल में 29,000 है, रेशियो में टोटल कितनी है भाई, रेशियो में टोटल, तो रेशियो में टोटल कितनी है अभी 18 और 11 कितना हो गया 29। तो रेशियो में टोटल कितनी है 29। तो रेशियो में टोटल 29 और एक्चुअल में 29,000 है, तो 29 के लिए 29,000 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो अभी 29,000 बटे 29, तो कैंसिल करोगे तो 1,000 पे कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक यूनिट के लिए कितनी आ गई 1,000। तो एक यूनिट के लिए 1,000 आ गया, तो 11 की वैल्यू कितनी, एक के लिए 1,000 तो 11 की वैल्यू 11,000, एक की वैल्यू 1,000 तो 18 की वैल्यू 18,000, 18,000 नहीं, एक यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से। ठीक है ना, तो शूज़ कितने के आ गए 11,000 के। ठीक है, और क्लोथ कितने के आ गए 18,000 के। दैट इज आंसर। तो टोटल कितने हो जाएंगे 29,000। तो कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ शूज़, शूज़ कितने के आएंगे, तो शूज़ कितने के आएंगे 11,000 के। तो बी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका राइट हो जाएगा। फटाफट नोट करो। ठीक है, अभी कितना इजी क्वेश्चन था, अभी करो, अभी नोट करो, फटाफट नोट करो।
हाँ स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि चिंकी और मिंकी, भाई वही मैं चिंकी मैं मिंकी वही वाली, ठीक है ना। वो दोनों चिंकी मिंकी गई कहाँ, कहाँ गई थी, कहाँ जाएगी भी बताओ। वो गई सब्जी लेने के लिए बाज़ार में, ठीक है। अभी सब्जी लेने बाज़ार में गई तो हुआ क्या, अभी चिंकी और मिंकी ने कुछ रेशो में पे की रही अमाउंट पे करी। तो क्या कह रहे भी 7:9 में, तो भी चिंकी और मिंकी, तो चिंकी आई है और ये मिंकी आई है। तो अभी चिंकी बहुत होशियार निकली, उसने सिर्फ 7 यूनिट पे करी और मिंकी को करने पड़ेगा भी 9, ठीक है। अभी मिंकी को कितने करने पड़ेंगे 9, तो 7:9 में इन्होंने अमाउंट पे करी, 7:9 में उन्होंने क्या करी भी अमाउंट पे करी, ठीक है। अभी हाँ कि ना बोलो भाई, 7:9 में अमाउंट पे करेंगे, क्या बात है। और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 7:9 में नहीं करा, ये तो 210 रुपये में पे कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रेशियो की बात करें तो 7:9 और वैसे चिंकी पे कर रही है 210 रुपये, तो मतलब ये तो ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है। और ये इनका क्या है रेशियो, जैसे मान के चलो समझते हो ना रेशियो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे को एक ए है और एक बी है, मेरे को ए की इनकम है 12,000 और बी की इनकम है 15,000, तो ये तो इनकी ओरिजिनल इनकम है ना। जब रेशियो लेते तब क्या होता है, तो 3 0 से 3 0 गया, 3 के बढ़ पे करोगे 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। अभी 4:5, तो बताओ 4:5 तो रेशियो है और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो ये फ़र्क होता है एक्चुअल वैल्यू में और रेशियो में, ये फ़र्क होता है। 4:5 तो किसी का भी बन सकता है। मान के चलो मैं कह दूँ कि भाई एक की इनकम 4,000 है और बी की इनकम 5,000 है, इसका भी कितना आएगा 4:5 तो आएगा। सिर्फ रेशियो पता चल जाने से हम उसके एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका कोई न कोई उससे कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि 120:150 है, इसका भी अगर आप रेशियो लेते हो तो 0 से 0 गया, ठीक है। अभी तो 4 के फट पे काटोगे तो 3 पे, 3 चौके 12, 3 5 15, तो इसका भी रेशियो 4:5 आ रहा है, हाँ कि ना। मतलब किसी भी वैल्यू का 4:5 बनाया जा सकता है। बट अगर मान के चलो मैं कह दूँ कि भाई 4 की वैल्यू 12,000 है, तो फिर 100% है 5 की वैल्यू 15,000 ही आएगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पता चलेगी ना। कि मैं कह दूँ भाई 4 की वैल्यू 12,000 है, मतलब कि इन दोनों का रेशियो 4:5 है और ए की वैल्यू 12,000 है, तो 4 से रिप्रेजेंट करा देंगे 12,000 को, 4 को रिप्रेजेंट कराएंगे 12,000 से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 12 3,000, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 3,000, तो 5 की वैल्यू 5 × 3,000 तो 15,000, तो दैट इज योर आंसर। इस तरह से ये चीज़ है। तो अगर रेशियो दे रखा है, सिर्फ रेशियो से आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपको कंपैरिजन ना दे रखा हो, जब तक आपको उसका कंपैरिजन ना दे रखा हो। जैसे मान लो इनका मैं कहूँ कि डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस कितने का है 1 का, और इनका डिफरेंस कितने का है 3,000 का। बोलो अभी कितने का है 3,000 का। तो मैं पेपर में आपको ये दे देगी भी 4:5 में कोई धन डिवाइड हो रहा है 4:5 में, और उनका डिफरेंस कितना है 3,000 है, तो इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 की वैल्यू 3,000 आ गई। बोलो क्यों आ गई, क्योंकि आपको डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ डिफरेंस 1 है और यहाँ डिफरेंस कितने का है 3,000 का, तो 1 की वैल्यू 3,000 आ गई। तो 1 की वैल्यू 3,000, तो 4 की वैल्यू कितनी, तो 4 × 3,000 12,000, 5 × 3,000 15,000। तो आप इस तरह से भी उस ओरिजिनल वैल्यू पे जा सकते हो। भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ रेशियो पता चल जाने से आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आपको कुछ न कुछ डाटा, आपको कंपैरिजन का पता होना चाहिए। कंपैरिजन कहाँ से करवाएं, बोलो भाई मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। कंपैरिजन करवाने के लिए आपको उनको डाटा पता होना चाहिए। जहाँ तो इससे कह दे भी टोटल जोड़ दे दे 15 और 12 कितना हो गया 27,000, और यहाँ कितना हो गया 4 और 5 9, तो 9 उसको 27 से रिप्रेजेंट करा के एक वैल्यू निकाल लेंगे, या इसकी इससे रिप्रेजेंट करवा दो, इसको इससे रिप्रेजेंट, कोई न कोई रिप्रेजेंट करवाने वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो ही आप उसके अलावा दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मेरी बात पल्ले पड़ रही है ना, क्योंकि 4:5 तो किसी भी नंबर का बनाया जा सकता है ना। अब इस सवाल पे आ जाओ। अब 7:9 आइए तो किसी भी नंबर का बनाया जा सकता है 7:9, हाँ कि ना। बट वो कह रहा है कि कंपैरिजन दे दिया कि भाई चिंकी 7 पे करी, यहाँ पे 9 यूनिट पे कर रही है, बट एक्चुअल में चिंकी 7 थोड़ी पे करी है, एक्चुअल में तो 210 पे कर रही है। तो यहाँ पे चिंकी कितना पे करी है 7 यूनिट, और एक्चुअल में कितना पे करी है 210, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 7 या 21 और 7 0 0, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई। 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें तो बताना है मिंकी कितना पे करेगी। मिंकी तो 1 की वैल्यू 30 है, तो 9 की वैल्यू कितनी, तो 9 × 30, तो 9 × 27, तो 270 रुपये। तो भाई मिंकी को पे करना पड़ेगा 270 रुपये, ठीक है अभी 270 रुपये, ठीक है अभी ये। तो सी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ
आपके 2 टाइप कंप्लीट होते हैं रेशियो की। कल की वीडियो में भी हम आपके लिए आगे टाइप 3 लेके आएंगे भी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे। ठीक है अभी तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर आपके लिए सेशन वो है हेल्पफुल है तो। और साथ के साथ कुछ न कुछ फीडबैक दे के जाया करो भी कमेंट के अंदर। ठीक है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी ना भूलना। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF वगैरह नोट्स वगैरह वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है, अभी हैव अ नाइस डे, थैंक यू।